जय श्री राधे राधे राधे। बंधुओं, हमेशा की तरह आपके समक्ष फिर एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में प्रस्तुत हुआ हूँ। साथियों, आज का विषय है कि शिव जी गोपी बने थे, कैसे बने, क्या कारण था और यह प्रकरण किस ग्रंथ में। साथियों, इस विषय को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि वास्तव में शिव जी वृंदावन के रास में गोपी बने थे और 6 महीने की जो रात थी बनाई थी, 6 महीने की रात के बराबर एक रात थी, उसकी अवधि 6 महीने के बराबर थी। तो साथियों, मैं यहाँ से संक्षिप्त में यहाँ से प्रयास करता हूँ बताने का। एक समय की बात है, एक ऋषि थे आसुरी मुनि, जो नारदगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उनके हृदय में राधा माधव, राधा कृष्ण की मूर्ति, श्याम सुंदर कृष्ण का चिंतन किया करते थे, भजन किया करते थे। एक समय रात में जब ध्यान कर रहे थे, तब श्री कृष्ण जी उनके ध्यान में नहीं आए। उन्होंने बारंबार ध्यान लगाया किंतु सफलता नहीं मिली। बड़े विचलित हो गए, आज कैसे भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। रोज तपस्या में होते थे, इससे भी बड़े व्यथित हो गए और उन्होंने ध्यान लगा कर देखा तो कृष्ण जी की अभिलाषा से बद्री खंड मंडित नारायण आश्रम को गए और वहां पर मुनीश्वर नर नारायण के दर्शन नहीं हुए और फिर विस्मित हुए, माने कि यहाँ भी दर्शन नहीं हुए। अब क्या करना चाहिए? फिर शिव जी के पास में गए और फिर श्वेत द्वीप में गए, वहां भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। गोलोक में वहां भी दर्शन नहीं हुए। ऐसे करके अंत में फिर तीव्र गति से कैलाश पर्वत पर गए शिव जी के पास में। तो पार्वती जी भी वहां थी, वहां महादेव जी कृष्ण जी के ध्यान में तत्पर बैठे थे। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं, शिव जी कृष्ण जी का ध्यान करते हैं, कृष्ण जी का भजन करते हैं, क्योंकि कृष्ण जी ही गुरु हैं। ये सब जगह कई जगह वर्णन आया है। साथियों, लोगों को अभी पता नहीं है कि वास्तव में शिव जी किसका ध्यान करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रसंग आया कि शिव जी कृष्ण जी का ध्यान करते हैं, कृष्ण जी का भजन करते हैं। तो उनसे आसुरी मुनि जी बोले, मैंने सारा ब्रह्मांड इधर उधर छान डाला, लेकिन वैकुंठ से लेकर गोलोक तक चक्कर लगाया, किंतु भगवान के दर्शन नहीं हुए। भगवान कहाँ हैं? तब महादेव जी बोले, हे आसुरी मुनि, तुम धन्य हो, तुम श्री कृष्ण जी के निष्काम भक्त हो। और मैं जानता हूं कि तुमने कृष्ण दर्शन की लालसा से महान क्लेश उठाया, बड़े दुख से। क्षीर सागर में रहने वाले हंस मुनि बड़े कष्ट में पड़ गए थे। उन्हें इस क्लेश से मुक्त करने के लिए बड़ी उल्तावली के साथ वहां गए थे। वे भगवान रसकेश्वर साक्षात कृष्ण अभी वृंदावन में आकर सखियों के साथ रास क्रीड़ा कर रहे हैं। सखियों के साथ रास रचाए और उन्होंने 6 महीने बराबर बड़ी रात बनाई है। मैं उसी रात सो सबका दर्शन करने के लिए जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हारा भी मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। तब तो दोनों राजी हो गए और इधर शिव जी आश्रम मुनि के साथ में, और ऐसा निश्चय करके वहां से चल दिए। वे दोनों कृष्ण दर्शन की लालसा से ब्रजमंडल में आए। वहां दिव्य भूमि और वृक्षों लताओं के साथ में दिव्य वृंदावन, दिव्य जमुना किनारा, आहा क्या कहना। इसका यहाँ बड़ा जबरदस्त वर्णन है। साथियों, चलता हूँ जल्दी से। उस समय बलशालिनी गोलोक वासिनी गोप सुंदरियां हाथ में बेंत लिए वहां पहरा दे रही थीं। उन द्वारपालिकाओं ने मार्ग में स्थित होकर उन्हें बलपूर्वक रासमंडल में जाने से रोक दिया। शिव जी को और आसुरी मुनि को दोनों गुरु देख कहाँ जाते हैं, तुम दोनों, यहाँ किसी व्यक्ति का प्रवेश नहीं है, यहाँ किसी की दूसरे की शक्ति नहीं चलती, यहाँ तो हमारे नंदलाल की शक्ति चलती है। वे दोनों बोले, हम कृष्ण दर्शन की लालसा से यहाँ आए हैं। और तब राह रोककर आप द्वारपालिकाओं ने दोनों से कहा कि द्वारपालिका बोली, हम कोटि कोटि गोपांगना वृंदावन के चारों ओर घेर कर निरंतर रास मंडल की रक्षा कर रही हैं। इस कार्य में श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी ही ने ही हमें नियुक्त किया है। इस एकांत रास मंडल में एकमात्र श्री कृष्ण जी ही पुरुष हैं। उस पुरुष रहित एकांत स्थान में गोपी यूथ के सिवा कोई दूसरा पुरुष नहीं जा सकता वहां।
कोई नहीं जा सकता, सिर्फ गोपी जा सकती हैं। यदि तुम दोनों उनके दर्शन की अभिलाषा रखते हो तो मान सरोवर में स्नान करो, वहां शीघ्र ही गोपी स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। तब तुम रासमंडल के भीतर जाकर प्रवेश करना। तो द्वारपालिकाओं के कहने पर वे आश्री मुनि जी और शिव जी ने मान सरोवर में स्नान किया और स्नान करके गोपी भाव को प्राप्त हो गए और गोपी बन गए। सहसा रासमंडल में प्रवेश कर गए। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी बन के आयो। अरे जपे जा राधे राधे, बजे जा राधे राधे। साथियों, यहाँ पर स्वर्ण जटित ऐसा वर्णन आया कि पद्म राग मणि भूमि रासमंडल की मनोर हरता बढ़ा रही है। दिव्य सुंदर प्रवेश माधव वीलता समूह व्याप्त कदम वृक्षों, कैसे सुंदर कदम वृक्ष बसंत ऋतु चंद्रमा की चांदनी उद्दीप्त कर रहा था। सब प्रकाश, चारों तरफ सजावट दृष्टिगोचर होती थी। यमुना जी की रत्नमयी सीढ़ियों एवं तोलिकाओं रासमंडल की अपूर्व शोभा हो रही थी। मोर, हंस, चातक, कोकिल बड़ी सुंदर बोली बोल रहे थे। उत्कृष्ट प्रदेश, यमुना जी जल स्पर्श से, शीतल मंद वायु के बहने से, ओहो तरु पल्लवों की ऐसी शोभा हो रही थी। सभा मंडपों वीथी से ऐसा सुंदर लगता था। ऐसा सुंदर वर्णन है साथियों, क्या वृंदावन का दर्शन वर्णन किया जा सकता है। ऐसे दिव्य भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। कृष्ण जी के लावल्य, करुणों, कामदेवों लज्जित करने वाला सुंदर, हाथ में बंसी, बेंत और अंग पर पीतांबर, बड़े सुंदर उनके वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, कौस्तुभमणि, वनमाला, ऐसी सुंदर दिव्य छटा। कृष्ण के दर्शन करने से ही पागल मोहित हो गए थे। आसुरी मुनि और शिव जी दोनों ने जब कृष्ण जी को देखा तो हाथ जोड़ लिया, सागर में डूब गए। अरे मोहित हो गए। देखते ही देखते श्री कृष्ण के चरणारविंद में मस्तक झुकाकर दोनों ने स्तुति की, ऐसी दिव्य स्तुति की। हे भगवान आप दिव्य, हे महायोगी कृष्ण, हे देवादिदेव, हे कृष्ण, हे नंदलाल, हे जगदीश्वर आपकी जय हो। आप अंशांश कला आवेश परिपूर्ण अवतारों में संयुक्त परिपूर्णतम परम ब्रह्म परमेश्वर है। यहाँ पर साथियों उन दोनों ने बड़ी दिव्य स्तुति की है। स्तुति बड़ी लंबी है साथियों, यहाँ पर वर्णन करना बड़ा कठिन हो रहा है। और अंत में फिर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की ने प्रसन्न होकर दोनों से कहा, अच्छा बताइए आपके मन में क्या है। तो उस समय दोनों ने आसुरी मुनि और शिव जी ने कहा, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। हम चाहते हैं कि वंशीवट के समीप रासमंडल में कालिंदी के तटवर्ती पुलिन पर निकुंज के पास नित्य हमारा निवास हो। श्री कृष्ण जी ने तथास्तु कह दिया। तभी से वहां पर भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से शिव जी विराजमान है। उस समय श्री कृष्ण जी ने 6 महीने की रात बनाई थी। रास लीला में सम्मिलित हुई गोपियां बड़े सुख से आनंद से रहीं। झुंड के झुंड बड़े दिव्य और ब्रह्मानंदिनी श्री राधा जी भी दिव्य थी। साथियों यहाँ पर मैंने आपको ये प्रसंग सुनाया। और साथियों अगर किसी को शंका है तो मैं जरूर आप कमेंट करें, और कोई विद्वान है वही कमेंट करें। मिलता हूँ एक विशेष किसी गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।